किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मैं किस बात का गरूर करूं अपने जीवन में कि मेरे मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे हाथ लगाने के बाद अपने हाथ धोएंगे। हाय दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। मैं संजय चौहान एक छोटी सी कहानी आपके बीच लेकर आया हूँ। ये कहानी एक साउथ के एक राजा की, उसके जिसके 3 पुत्र थे। तीनों में समान बुद्धि थी, बुद्धिमान थे। एक राजा ये चाहता था कि इनमें राजा कोई भी बने तीनों में से, लेकिन वो राजा ऐसा होना चाहिए कि उचित समय आने पर उचित फैसला ले सके, कोई भी गलत डिसीजन ना ले। तो उसने तीनों पुत्रों को बुलाया। उसने कहा कि आपको एक पेड़ ढूंढना है और शर्त ये होगी आपको एक साथ नहीं जाना है और 4-4 महीने के अंतराल में आपको पेड़ ढूंढने जाना है। उसने कहा ठीक है पिताजी, पेड़ कौन सा पेड़ है वो ऐसा? तो राजा जी ने कहा वो पेड़ है नाशपाती का, पियर्स का। बोला ठीक है पिताजी। पहले जाता है बड़े वाला बेटा, गया पास के राज्य में। उसने लोगों से पता किया कि भाई कौन सा है नाशपाती पेड़। उसने पेड़ देखा, वो आया। जो देखा सूखा सा पेड़ था, टेढ़ा मेढ़ा आया। तो राजा तो घर पे आगे आया तो पिता उसने कहा पिताजी क्या मतलब था पेड़ जो आपने बताया, उसका मतलब ही नहीं था, बताऊँ कैसा पेड़ था? उसने कहा नहीं अभी नहीं, समय आने दो फिर मैं बताऊँगा, पूछूँगा आप जब बताना। फिर 4 महीने बाद दूसरा वाला बेटा गया, उसने भी वहाँ के लोगों से पता किया, वो देख कर आया। फिर तीसरे भी गया, उसने भी देखा, वो वापस आया, कंफर्म किया भाई यही नाशपाती, यही पेड़ है वो नाशपाती है। तीनों इकट्ठे आ गए तो उसने कहा बताओ, पहले वाले से पूछा बताओ पेड़ कैसा था वो? उसने कहा पिताजी कोई मतलब ही नहीं था उस पेड़ देखने का, वो पेड़ सूखा सा था, टेढ़ा मेढ़ा था, कोई पत्ते नहीं थे उस पर। ये बात बोली तो दूसरे वाले ने कहा अरे भैया क्या बात कर रहे हो, मैंने जो पेड़ देखा था वो हरा भरा पेड़ था, लेकिन उस पर कमी थी, उसमें फल नहीं थे। ये बात दूसरे ने बोली, तीसरे वाले बोला, छोटे वाला लास्ट अंतिम में गया था, अरे भैया क्या बात करते हो, मैंने जो पेड़ देखा है वो नाशपाती का था, बाकी लोगों ने मुझे बताया कि राजकुमार यही नाशपाती का पेड़ है, उसमें वो फल हरा भरा भी था और फल भी बहुत ज़्यादा लदे हुए थे उस पर। तो तीनों को आपस में मैच नहीं कर रही थी, तो और इस आपस में उसको झगड़ा होने लगा कि तू अब झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। तो राज्य के जो लोग थे बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा कि राजा जी ने क्या किया, ये अपने ही बेटों को फुट डलवा दिया, अपने ही बेटों को आपस में झगड़ा करवा दिया। तो राजा जी कहा बेटा शांत हो जाओ आप। मैं बताता हूँ आपको, जीवन में 3 बातें सिखाना चाहता था मैं। बोलो भाई बताइए पिताजी ऐसी कौन सी बात जो हमें सिखाना चाहते हो? उसने कहा कि पहले वाली बात, आप किसी पर भी अपना डिसीजन ना दें जब तक आप उसके अंत तक उसको ना जान लें। जैसे आपने बड़े वाले से पूछ कहा कि जब आप पेड़ देखा, सही पेड़ देखा था, लेकिन आपने देखा था वो सूखा हुआ था, टेढ़ा मेढ़ा था। और दूसरी बात, किसी को भी आप जज ना करें ये अच्छा है बुरा है। जैसे बीच वाले ने दूसरे वाले ने देखा था ना कि पेड़ था, वो हरा भरा पेड़ था, लेकिन उसमें फल नहीं थे। और तीसरी बात कि किसी भी इंसान का या किसी भी चीज़ का हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता, समय सबका बदलता है। जैसे ही उसका जब समय आया तो फल भी लगे थे। पहले वही बात थी, किसी को भी अंत तक कोई फैसला ना ले तब तक उसका अंत तक अच्छी तरह ना जान ले। दूसरी बात, किसी को भी जज ना करे। और तीसरी बात, हमेशा किसी का भी एक जैसा समय नहीं रहता, चाहे वो इंसान हो चाहे वो पेड़ हो। ये बात हमेशा ध्यान रखना है अपने जीवन में। तो मैं कहानी यही सिखाती है, किसी को जज ना करें, किसी का अंत तक फैसला ना ले जब तक हम उसके बारे में ना जान लें। और किसी का भी समय, किसी इंसान का समय हमेशा एक जैसा कभी नहीं रहता, वो समय बदलता है, वो इंसान का भाग्य भी बदलता है। तो अंत में वही बात कि बड़ों का आशीर्वाद से और अपनी मेहनत लगन से कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। हाय दोस्तों, नमस्कार। अब मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक राम राम, जय श्री राम।